अपने बचने के लिए, जैसे बोलते हैं ना आगे कुआं पीछे खाई, तो उस टाइम पे आगे कुआं पीछे अंग्रेज थे। आ जाता है गुस्सा, तो नॉर्मल सी चीज़ पे आ जाता है। अगर आपकी कोई फाइल पे चाय गिरा दे, किसी भी डॉक्यूमेंट पे, गुस्सा आ जाता है आपको। गुस्सा होना एक वो नहीं है कि आपकी देशभक्ति, आपको गुस्सा आ गया किसी भी चीज़ पे। अरे उन्होंने तो जान सेक्रीफाइस कर दी थी, आप तो अपने कुछ एक डॉलर्स को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं उनके लिए। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am your Indian girl. I hope you all are doing great. और आज हम लोग फिर से एक नए कंटेंट पे रिव्यू करने वाले हैं, जिसका नाम है सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह एक मूवी आने वाली है थिएटर्स में 16 अक्टूबर को। और ये जो है ये बायोपिक मूवी है, एक बायोपिक है बेसिकली सरदार उधम सिंह जी पे। उनको मुझे इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम लोग बचपन में बहुत सारी स्टोरीज़ उनके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ही इज़ अ फ्रीडम फाइटर, तो उन्हीं की ये बायोपिक है। और जो सबसे अच्छी बात इस पे मुझे लगी वो है इसका नाम सरदार उधम। मतलब सरदार उधम यहाँ पे यूज़ नहीं किया शहीद, मतलब शहीद यूज़ कर सकते थे, शहीद उधम सिंह, बट इसमें सरदार उधम मतलब जो इंसान हमारे बीच में से कभी गया ही नहीं, जिनकी रूह, जिनकी आत्मा आज भी हमारे साथ है, उनको हम लोग कैसे ये कंसीडर कर सकते हैं कि वो आज इस दुनिया में नहीं हैं। एक शहीद, एक उनको ट्रिब्यूट देना हो जाता है, बट एट द सेम टाइम जब हम लोग उनको ऐसे मानते हैं कि वो अलाइव हैं, हमारे साथ ही हैं, ज़िंदा हैं, और तभी हम लोग उनको सरदार, उनकी जो भी आइडेंटिटी होगी, जो भी होगी, उनके नाम से उनको कॉल करते हैं। तो मुझे ये बात ना थोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और ये मूवी बेसिकली एक अमेज़ॉन प्राइम पे आने वाली है, अमेज़ॉन प्राइम वीडियो इंडिया पे, अमेज़ॉन पे आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं। 16 अक्टूबर को आएगी ये मूवी, और इसका ऑफिशियल ट्रेलर जो है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। और इसमें जो लीड में है वो है विकी कौशल, जो कि सरदार उधम सिंह जी के कैरेक्टर को प्ले करते हैं। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो इसके बारे में और भी बहुत सारी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी मैं सरदार उधम सिंह जी के बारे में। सरदार उधम सिंह जी एक ऐसे शहीद हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज हम लोग बोल सकते हैं कि हमें है, बिकॉज़ इन्हीं के एरिया को हम लोग बिलोंग करते हैं। सुनाम से बेसिकली पंजाब से ये बिलोंग करते हैं, और उन्हीं के एरिया में हम लोग रहते हैं पंजाब में। और पंजाब में बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट संगरूर में पड़ता है सुनाम, और वहीं के आसपास से हम भी बिलोंग करते हैं। तो एक प्राउड मोमेंट्स फील होता है कि हाँ, एक फ्रीडम फाइटर जो है हमारे एरिया के हैं, और उनके घर को हम लोग देखते हैं तो बहुत मोटिवेशन टाइप्स मिलती है अपने देश के लिए। बहुत कुछ फीलिंग्स, डिफरेंट काइंड की जो फीलिंग्स हैं वो हम लोग महसूस कर पाते हैं उनके घर को देख के। उनके घर को चेंज नहीं किया गया है, वही वैसे का वैसा है, बट उनको बीच बीच में रेनोवेट कर दिया जाता है। जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है वहाँ पे थोड़ा बहुत उसको सही कर दिया जाता है, मतलब संभाल के, उनकी धरोहर को संभाल के रखा गया है सुनाम में बहुत अच्छे से। और अगर आप लोग चाहते हो तो मैं उस घर का भी टूर एक कर सकते हैं हम लोग बाद में। और विकी कौशल ने इनका जो रोल है यहाँ पे इस मूवी में प्ले किया है। और लास्ट में एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊंगी इनके बारे में, शहीद उधम सिंह जी के बारे में। और पहले इस ट्रेलर को देख लेते हैं, बट बिफोर दैट जो हमने सेशन स्टार्ट किया था थॉट ऑफ द डे, जिसको हम लोगों ने फॉलो करना है। और आज का जो है मेरा हम लोग थॉट बोल सकते हैं, या फिर एक बोल सकते हैं कि एक प्रण लेना, एक प्लेज लेनी कि आप लोग ऐसा करोगे। वो भी हो सकता है कि आप लोग प्लीज़ ब्लड डोनेशन ज़रूर कीजिए। ब्लड डोनेट करने से आपकी हेल्थ, ऐसा नहीं है कि आपकी हेल्थ पे कुछ बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, आप बीमार हो जाओगे, ऐसा नहीं है। बल्कि आपका जो ब्लड है, अगर आप डोनेट करते हो, नया ब्लड मिलेगा, नई एनर्जी मिलेगी आपको। तो अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आप किसी की भी ज़िंदगी बचा सकते हैं। आप, ऐसा नहीं है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को ज़रूरत है तभी ब्लड डोनेशन कर सकते हो। आप हर 3 महीने बाद
एक बार ब्लड डोनेशन ज़रूर कीजिए। और उसका जो सर्टिफिकेट है, आप लोग वैसे तो इंस्टाग्राम की पोस्ट पे, ट्विटर पे आप लोग बहुत शो ऑफ कर देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी शो ऑफ कीजिए। ब्लड डोनेशन करने के बाद उसका सर्टिफिकेट्स आप अपने पोस्ट कर सकते हैं, ताकि आपको इतने ही कमेंट्स और लाइक्स मिले, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं ऐसी चीज़ों से। और अगर आप कुछ किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो तो रिटर्न में आपको अच्छा ही मिलता है, उससे 2 गुना मिलता है। तो प्लीज़ ब्लड डोनेशन कीजिए, बट ध्यान रखिए कि आप ब्लड डोनेट जो है ऐसी जगह पे करें जो गरीबों के लिए सच में यूज़ किया जाए, जो ज़रूरतमंदों के काम आए या फिर हमारी आर्मी के काम आए। बेसिकली आप वहाँ पे ब्लड डोनेशन कर सकते हो। और अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो प्लीज़ मेरा जो मेल है, मेरे ही यूट्यूब चैनल के अबाउट सेशन में आप लोग उसको देख सकते हैं, मेरी मेल आईडी। आप प्लीज़ अगर आप ब्लड डोनेशन करते हैं तो आप अपनी फ़ोटोज़ और अपना सर्टिफिकेट वहाँ पे मुझे सेंड कर देना, मेल कर देना मुझे, ताकि मैं आपका जो किया हुआ काम है उसको लोगों तक पहुँचा सकूँ और भी लोग हमारे साथ ऐसे कामों में जुड़ पाएँ। बिकॉज़ इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही आपका अमीर होना या फिर आपके पास फाइनेंशियली आपकी कंडीशन बहुत ही अच्छी होना ज़रूरी है तो आपकी हेल्थ, आप कोई भी हो, आप ब्लड डोनेशन कर सकते हो। तो प्लीज़ आप ब्लड डोनेशन कीजिए। और अगर आप करते हो तो जितना मैं अफोर्ड कर पाऊँगी, तो एट द लास्ट ऑफ दिस मंथ हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग कुछ स्पेशल कर पाएँ उन लोगों के लिए, कुछ एक स्पेशल वीडियो बना पाएँ उनको मोटिवेट करने के लिए। तो करेंगे ऐसा कुछ डिफरेंट सा सोच के। बट फ़िलहाल के लिए अगर आप कुछ अच्छा करते हो, जैसे ब्लड डोनेशन करते हो, तो प्लीज़ अपनी फ़ोटो नहीं तो अपना सर्टिफिकेट प्लीज़ मुझे मेल कर देना, ताकि मुझे पता चल पाए कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो एक्चुअली इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। और चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का ये ट्रेलर, जो कि है सरदार उद्दम। और यहाँ पे विकी कौशल ने यहाँ पे लीड रोल प्ले किया है। 16 अक्टूबर को ये रिलीज़ होने वाला है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट आवर टुडेज़ वीडियो। The Indians never forgive their enemies. They strike them down even after 20 years. Gandhi has left Delhi for Amritsar. Arrest Gandhi. और अगर अब कुछ नहीं किया ना तो अगले 100 साल तक इन अंग्रेजों के नीचे रहेंगे। अंदर में जब एंटर करोगे ना तो ये दिखाना। मिस्टर शेर सिंह। I see death, no sleep in years. मंडे को चर्च, फ्राइडे को सिनेमा हॉल और सैटरडेज को क्लब। You want the freedom of your people. You should be there. I fight different way. तुम चले जाओ यहाँ से। अगर हमने यहाँ लंदन में ब्रिटिश के हार्ट पे कुछ कर दिया, हमारा मैसेज पूरे वर्ल्ड तक जाएगा। What is the next target? Revolution is a dangerous game. We need to set an example. Sir. Uday Singh, are you? Yes. Frank Wazoo? Yes. You're Udam Singh? Yes. What's your real name? मर्डर को प्रोटेस्ट मानेगा या प्रोटेस्ट को मर्डर मानेगा आपका ब्रिटिश लॉ। मुझे एक रिवॉल्वर चाहिए। Tell people I was a revolutionary. क्या एक्टिंग की। कोई जिंदा है? कोई जिंदा है? काफ़ी इमोशनल ट्रेलर था। और जैसे कि जब कभी भी चाहे जितनी बार भी सुनो, चाहे हम लोग किसी म्यूज़ियम में जाएं, वहाँ पे भी देख के थोड़ा सा इंसान क्या होता है कि इमोशनल हो जाता है कि इतना इस लेवल तक बुरा जो है
वो किया गया हमारे देश के लोगों के साथ उस टाइम पे, शायद उन्हीं की यही सब करने की वजह से सरदार उधम सिंह जी को, भगत सिंह जी को ऐसे स्टेप्स उठाने पड़े, अपने देश के लिए कुर्बान हो गए वो लोग। जलियांवाला बाग में जो भी हुआ था उस टाइम पे, हम लोग जब सुनते हैं ना कहानियाँ तो अंदर से एक कंपाहट सी जो है वो महसूस होती है। और जब उन लोगों पे ये चीज़ हुई होगी, ऐसे अटैक्स हुए होंगे, तो उन लोगों को कैसी फीलिंग आई होगी। मतलब वहाँ पे एक कुआं था, अपने बचने के लिए, जैसे बोलते हैं ना आगे कुआं पीछे खाई, तो उस टाइम पे आगे कुआं पीछे अंग्रेज़ थे। मतलब इतने बेदर्दी से वहाँ पे लोगों को मारा गया, और वहाँ पे ये नहीं देखा गया कौन बच्चा है कौन बुज़ुर्ग है, बस दे दनादन गोलियाँ जो हैं वहाँ पे बरसाई गई। और उन्हीं इंसिडेंट्स की वजह से हमने सरदार उधम सिंह जी, सरदार भगत सिंह जी, ऐसे योद्धा जो हैं वो पंजाब से हम लोगों को मिल पाए। और लेकिन जो भी किया था वहाँ पे अंग्रेज़ों ने, वो बहुत गलत किया था। और इसी का जो बदला है 1919 में ये हुआ था जलियांवाला बाग में। खून खौलता है ऐसी बातें सुन के, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर आपका आज ब्लड बॉयल करता है तो इट डजंट मीन कि आप देशभक्त हो गए। बस गुस्सा तो हर किसी को आ जाता है, गुस्सा तो नॉर्मल सी चीज़ पे आ जाता है। अगर आपकी कोई फाइल पे चाय गिरा दे, किसी भी डॉक्यूमेंट पे, गुस्सा आ जाता है आपको। गुस्सा होना एक वो नहीं है कि आपकी देशभक्ति, आपको गुस्सा आ गया किसी भी चीज़ पे, लेकिन आप उसके बाद एक्शन क्या करते हो। गुस्सा तो किसी को भी आ सकता है, लेकिन आपको किस चीज़ पे गुस्सा आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जलियांवाला बाग में और भी बहुत लोग थे, लेकिन उसको रियलाइज़ किसने किया, उसका रिवेंज किसने लिया, ये मैटर करता है। इसीलिए वो लोग आज हमारे दिलों में, आज हमारी धड़कन में वो लोग ज़िंदा हैं। कहीं ना कहीं हम लोग चाहते हैं कि सरदार उधम सिंह वापस आए, शहीद भगत सिंह वापस आए, और जो उन्होंने हमारे देश के लिए सपने देखे थे, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन पे। आज कोई भी किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहता है यहाँ पे हमारे देश में लोग बाहर जा रहे हैं। आइल्स कर लो, बाहर जाके डॉलर्स कमाएंगे। अगर उनकी ग़ुलामी करनी थी तो उनको भेजा क्यों। मुझे बहुत बार सोचती हूँ ये चीज़ें कि उन्होंने अपनी जान को सेक्रीफाइस कर दिया हम लोगों को फ्रीडम दिलाने के लिए, ताकि हम लोग एक फ्रीडम इन्वायरमेंट में सांस ले पाएँ। और हम लोग सिर्फ फॉर द सेक ऑफ सम डॉलर्स, रुपीज़, हम लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर जाके उनकी ग़ुलामी फिर से कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग हमें पैसे देते हैं। हम लोग फिर से उनके ग़ुलाम बनते हैं वहाँ पे जाके। तो आप लोग इतना नहीं कर सकते कि आप अपनी इनकम को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करो, और जितना भी टैलेंट है वहाँ पे जाके भी काम करना है, यहाँ पे भी कर लो, थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लो ना। सिस्टम को चेंज करने के लिए आवाज़ उठाओ। अगर आपकी कोई नहीं सुनता है तो, क्योंकि हम ही लोग यहाँ पे, आप लोग आईएएस करके चले जाते हो बाहर, वहाँ पे काम करते हो, उनके देश को डेवलप करते हो। यहाँ पे इलेक्शंस में काम आओ ना, यहाँ पे इलेक्ट करो लोगों को, सही लोगों को, या फिर खुद उसमें पार्टिसिपेट करो, अगर इतना जुनून है आप लोगों में। मेरी समझ से ये बातें कभी कभी बाहर हो जाती हैं, जब कोई भी बोलता है कि आईएएस कर लो, बाहर जाके अच्छी कमाई होगी। कमाई की वजह से हम लोग देश छोड़ के बाहर चले जाते हैं, और हम लोग मानते हैं कि हम लोग उन फ्रीडम फाइटर्स वो फ्रीडम फाइटर्स सरदार उधम सिंह, शहीद भगत सिंह हमारे आइडल हैं। अरे उन्होंने तो जान सेक्रीफाइस कर दी थी। आप तो अपने कुछ एक डॉलर्स को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं उनके लिए, और फिर बोलते हो कि हमारे आइडल सरदार उधम सिंह है। वाह, क्या बात है। खैर, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, आपका पर्सपेक्टिव कुछ अलग हो सकता है, बिकॉज बहुत सारे लोगों से बात हुई है, उनका कहना है कि अगर हम लोग वहाँ पे कमाते, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो इसलिए हमें बाहर जाना पड़ता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करो, फैसिलिटीज़ क्रिएट करो, बनाओ उनको, ताकि आपके साथ साथ लोग चलें। थोड़ा सा सेल्फलेस होकर काम करना सीखो। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम लोग ना चाहते हुए भी ऐसे स्टेप्स उठा लेते हैं कि हम लोगों को
ना चाहते हुए वो चीज़ें माननी पड़ती हैं। और सरदार उधम सिंह लंदन में गए थे ये, और 1919 में जलियांवाला बाग का ये सीन हुआ था, और 1940 में उन्होंने जनरल डायर को सबके सामने मारा था। ये होता है रिवेंज। उनको पता था कि अगर वो सबके सामने मारेंगे तो उनके साथ क्या उनके हालात किए जाएंगे, क्या उनको क्या कुछ सहना पड़ सकता है, सब कुछ पता था उनको। इंस्टेड ऑफ दैट उन्होंने वो स्टेप उठाया ताकि लोग अवेयर हो सके। उन्होंने ये नहीं समझा कि हम लोग छुप के मार सकते हैं, क्लब में मार सकते थे, आते थे। उनका पूरा शेड्यूल उन्होंने मतलब पूरे शेड्यूल के बारे में शहीद उधम सिंह जी को पता था उनके बारे में, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि सबके सामने मारो ताकि पूरी दुनिया में ये मैसेज जाए कि इंडिया को कोई गुलाम नहीं बना सकता। सबके सामने मारा था जनरल डायर को। ये होता है रिवेंज, ये होता है देश भगत। वरना ऐसे स्टेज पे चढ़ के उनके नारे लगाना उनके नाम के, मैं उनका फ़ैन हूँ, मैं उनका फ़ैन हूँ, ये बोलने से फ़ैन नहीं बनते, अपने कर्मों से फ़ैन बनो ना। दिखाओ थोड़ा सा अपने अंदर कि हाँ आप उन्हीं के फैंस हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोगों के अपने पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, मेरे कुछ और हैं। हो सकता है आप लोग किसी और वजह से, आपकी मजबूरियां हों, उसकी वजह से आपको ऐसे बाहर जाके उन लोगों की फिर से गुलामी करनी पड़ रही हो, कुछ भी हो सकता है। बट मेरे हिसाब से कि अगर आप उनको आइडल मानते हो तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप फेस नहीं कर सकते, जिसको सही नहीं किया जा सकता। वो आवाज़ तो बनो, वो एक पहला स्टेप तो बनो जो दुनिया को, एक हमारे देश के सिस्टम को चाहिए। बहुत अच्छा वीडियो था और मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात जो कि विकी कौशल ने खुद अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे ये रिवील किया है, उन्होंने डाला है एक पोस्ट, उसमें यहाँ पे बताया कि 1937 में शहीद उधम सिंह जी, सरदार उधम सिंह जी ने एक ब्रिटिश मूवी में काम किया था एज अ बैकग्राउंड आर्टिस्ट। उसका नाम था द एलिफेंट मैन था शायद करके। तो द एलिफेंट मैन उनकी मूवी का नाम था। बैकग्राउंड आर्टिस्ट काम किया था, बहुत सारे काम किए थे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। और वहाँ पे उन्होंने मूवी में भी काम किया था। देख लो हमारे जो वॉरियर्स हैं कितने टैलेंटेड होंगे ना उस टाइम पे। तो उन्होंने वहाँ पे भी काम किया था ऐसा। बहुत अच्छा ट्रेलर था। विकी कौशल की एक्टिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, और ये स्क्रिप्ट वाइज और जो भी इसमें VFX यूज़ किए गए हैं, जितने भी एडिटिंग एंड ऑल, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। और इसमें जो साउंड यूज़ किया गया है अमेजिंग। और बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं सरदार उधम सिंह जी पे, लेकिन ये कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ, क्योंकि ज़माना बदल गया है और टेक्निकली हम लोग काफ़ी इम्प्रूव कर पाए हैं बहुत दिनों से पहले, बहुत टाइम से पहले। आज हम लोग काफ़ी अच्छे लेवल पे हैं टेक्नोलॉजी में, तो उस हिसाब से बहुत अच्छी मूवी है और आप उस चीज़ को फील कर पाओगे। जैसे ही आप लोग इस मूवी को देखोगे तो अपने आप को वहाँ पे रख के देखना एक बार, तो बहुत चीज़ें ना आपको खुद से समझ आ जाएंगी। बहुत अच्छा ट्रेलर था। 16 अक्टूबर को रिलीज़ होने वाला है और आप लोगों को भी ये ट्रेलर ज़रूर देखना है। मैं तो ज़रूर देखूँगी, ये मूवी ज़रूर देखनी है। सॉरी, ट्रेलर तो हमने दिखा दिया आपको, मूवी ज़रूर देखनी है। और अगर आपको इसको फुल फ्लेज स्क्रीन पे देखना है इस ट्रेलर को, तो आप लोग इसको Amazon प्राइम वीडियो इंडिया पे देख सकते हो, तो वहाँ पे जाके भी देख लेना है एक बार, ठीक है। ऑल राइट, तो आज का याद रखना हमारा जो सेगमेंट था थॉट ऑफ द डे, या फिर हमारा बोल सकते हैं रेजोल्यूशन, यही है कि ब्लड डोनेशन कीजिए। हर 3 महीने बाद एक बार ब्लड डोनेशन कीजिए। मैं भी अपने सर्टिफिकेट्स जो बनाती हूँ, इंस्टा ID देखते हैं, बनाते हैं, मैं भी अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं ब्लड डोनेशन के साथ ही साथ अपने अपलोड करती जाऊँगी, पोस्ट करती जाऊँगी। और आप लोग भी मेरे साथ शेयर कीजिए ताकि आप लोगों के भी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ऐसे एक अपने सर्टिफिकेट्स को शेयर करके लोगों को अवेयर कर पाए। इतना सा स्टेप तो हम लोग उठा ही सकते हैं। और that's it. If you like my video, then like it,
शेयर इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड यहाँ पे जाके भी लाइक कर देना। बहुत अच्छा ट्रेलर था, बायोपिक बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।